हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज बहुत दिनों के बाद मैं जो है वो ऐसे बैठ के व्लॉग कर रही हूँ, क्योंकि बहुत दिनों से मैंने ना व्लॉगिंग की ही नहीं है, टाइम ही नहीं मिल रहा है। इन दिनों कृषि बहुत ही ज़्यादा क्रैंकी हो रहा है, पता नहीं क्यों, बहुत रो रहा है। मतलब सुबह से रोना शुरू करता है, थोड़ा मोड़ा चुपता है, खेलता है, फिर शाम से बहुत रोने लगता है। उसको आई थिंक बाहर घूमने की बहुत ज़्यादा लत लग गई है। 2-4 दिन हम लोग घुमाने ले गए तो वो उसको ऐसा लग रहा है कि घुमाओ घुमाओ या फिर ऐसे शोल्डर पे लेके उसको वॉक कराते रहो। तो मुझसे उतना हो नहीं पाता है कि घर का काम भी मैनेज करूं और उसको ऐसे वॉक भी कराती रहूं। तो उस चक्कर में ना वो लेटना नहीं चाह रहा है, कुछ मतलब बैठना नहीं चाह रहा है, पता नहीं इतना ज़्यादा रो रहा है कि मैं घर का कोई काम नहीं कर पा रही हूँ। जैसे तैसे काम मैनेज हो पा रहा है, लेकिन व्लॉगिंग बिल्कुल भी मैनेज नहीं हो पा रही थी। मुझे यही समझ नहीं आ रहा था कि मैं काम निपटाऊँ फटाफट से या व्लॉग करूँ, कैमरा सेट करूँ, वो सब। तो वो चीज़ें हो ही नहीं पा रही है मैनेज। तो इसलिए मैंने बहुत दिनों से व्लॉग ही नहीं किया, क्योंकि अभी बच्चा मेरे लिए पहले ज़रूरी है। ये सब तो मेरा शौक़ है। दूसरी चीज़ ये कि मैंने बहुत सारी शॉपिंग की है अभी, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो कुछ अपने लिए भी परचेज़ किया है और कृषिप के लिए भी किया है, क्योंकि मैं जा रही हूँ अपने मम्मी के घर, मतलब अपने मायके। तो 2 साल, ऑलमोस्ट 2 साल के बाद जो है वो मैं अपने घर जा रही हूँ। और इस बार का एक्साइटमेंट ना बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे मैं पहली बार शादी के बाद अपने घर जा रही हूँ। वो इसलिए क्योंकि कृषिप को लेके मैं मतलब पहली बार जा रही हूँ। तो जब मैं वहाँ से आई थी तो सबने बहुत मतलब बच्चा कर लो, बच्चा कर लो, ये वो। फाइनली जब कृषि मेरे हाथ में आ गया है, मेरे पास आ गया है, तो मुझे इतना एक्साइटमेंट हो रहा है ना वहाँ जाने का। और सब लोग, मेरी मम्मी पापा रोज़ ऐसे दिन गिन रहे हैं, यार इतने दिन रह गए, इतने दिन रह गए। सबको बहुत ज़्यादा क्रेज़ हो रहा है। तो बस हम लोग जो है वो बहुत देर जल्दी जो है वो चले जाएंगे। डेट मैं आपको बाद में बताऊंगी, अभी नहीं बताऊंगी। और शॉपिंग वगैरह जो भी मैंने की है वो मैं अभी आपके साथ शेयर करूंगी। तो मैंने ना ऑनलाइन नहीं मंगाया था, मैंने ऑनलाइन बहुत चीज़ें सर्च की थी। मुझे उसके लिए शर्ट एंड जीन्स है, कुछ अलग सा कुछ मतलब चाहिए था जो उसके पास अभी तक नहीं है। तो वो मुझे ऑनलाइन में ना मज़ा नहीं आ रहा था, मिल भी नहीं रहा था। तो हम लोग मॉल गए थे लास्ट संडे, पता नहीं किसी दिन तो गए थे। तो मैंने सोचा कि चलो मॉल में देख लेते हैं। पहुंचे ही ऐसे टाइम पे 9 बजे, हम लोग साढ़े साढ़े 9 पे आई थिंक घर से निकले थे। उसके बाद पहुंचे और मैक्स में गए थे हम लोग। मैक्स में जाने के बाद एक ही दो चीज़ें मैं देख पाई, एक नज़र में अच्छा लग गया तो हमने फटाफट से ले लिया। शोरूम भी क्लोज होने लगा। और मुझे मेरे लिए जो भी लेना था, तो मैंने आपको बताया था मुझे जूडियो जाना है, तो हम जूडियो गए थे। कृषिप के लिए भी देखने गए थे, पर कृषिप के लिए वहाँ पे कुछ भी नहीं मिला। मतलब 1.5 साल के बच्चे से शुरुआत थी वहाँ पे कपड़ों की, तो वहाँ कुछ भी नहीं मिला। तो मैं अपने लिए और हस्बैंड के लिए हम लोग शॉपिंग करके आए हैं। और कृषिप के लिए जो भी लेकर आई हूँ वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें, कपड़े जो है मैंने उसके लिए लिए हैं, बहुत ज़्यादा नहीं लिए हैं, लेकिन जो भी लिया है वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। और मैंने इसलिए लिया था कि उसको यहाँ से जब हम लोग बरेली जाएंगे, मेरे घर जाएंगे, तो पहना के रास्ते में लेके जाऊंगी, क्योंकि ये कृषिप की पहली फ्लाइट होने वाली है। तो उसका भी अलग ही क्रेज है और थोड़ा डर भी है कि पता नहीं कैसे रिएक्ट करेगा, रोएगा नहीं रोएगा, पता नहीं क्या। जैसे इन दिनों चल रहा है ना, उस हिसाब से तो ये हमारा बिल्कुल तूफान मचा देने वाला है फ्लाइट में। होपफुली ठीक हो जाए। आई थिंक इसको गैस का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, तो दिन में ना दूध नहीं पी पा रहा है। रात में पी ले रहा है, लेकिन दिन में क्या हो रहा है, जब भी ऐसे दूध तो करके ऐसे करता है, और देन ज़बरदस्ती पिलाने की कोशिश करो तो वॉमिट कर देता है। तो इस वजह से हो सकता है थोड़ा क्रैंकी हो रहा हो, पर होपफुली ये ठीक हो जाए। कल इसका वैक्सीनेशन भी था, करा के आए, तो इसने रात में 2 बजे तक मुझे जगाया है, इतना रोया है। जबकि हम लोग इसे पेनलेस वैक्सीनेशन करवा रहे हैं, उसके बाद भी पता नहीं क्यों रो रहा था। रात में इसको हरारत भी हो गई, सुबह 6 बजे से जग के बैठ गया, मेरी गोदी में ही सोना है। तो 1.5 घंटा मैं इसको गोदी में ही ले रही, तो सुबह से इतना हेडेक हो रहा था, उठा ही नहीं जा रहा था। कृषिप का बहुत रोना रोना चल रहा है, इसलिए मैं व्लॉगिंग बिल्कुल भी नहीं कर पा रही हूँ। क्योंकि ना व्लॉग करने के लिए भी माइंड एकदम फ्रेश होना चाहिए, सब कुछ अच्छा लगना चाहिए। अब बच्चा परेशान है, मैं यहाँ कैमरा लेके और अपना शूट करूँ, वो सब मुझसे जमता नहीं है। तो अभी मैं करने जा रही थी इसके जो ये रॉम्पर है ना, ये इसकी बुआ लाई थी लंदन से। मैंने आप लोगों को दिखाए भी थे शायद, पता नहीं नहीं दिखाए थे, पर आपने ड्रेस तो ये देखा ही होगा। कृषिप का जब मैंने पहला वीडियो डाला था उसमें उसने यही पहना था। तो एक ये है और एक इसमें हाँ फिरोजी से कलर का है, दो लाई थी, दोनों सेम है।
तो बड़े अच्छे से फैब्रिक के हैं, पर थोड़ा सा ये ना ऐसे है कि मतलब अभी जो मानसून का टाइम चल रहा है उसके लिए ये बेस्ट है, पर गर्मी में जो है वो काम ही नहीं आने वाले हैं। अभी मैं अपने होम टाउन जा रही हूँ, वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है बरेली में। तो वहाँ तो मतलब आप ये समझो टी शर्ट और निक्कर पहन के या झबला टाइप का रहने वाला है। तो इसमें पीछे पीछे से ओपनिंग है इसका, मतलब इस तरीके से दे रखा है। तो थोड़ा सा इसमें ये दिक्कत होती है कि जब भी आपको डायपर वगैरह चेंज करना है ना, तो पूरा आपको उतारना पड़ता है, पीछे से बच्चे को घुमाओ फिर। लेकिन एक चीज़ ये अच्छी लगती है कि फ्रंट में एकदम प्लेन है, तो वो भी देखने में सुंदर लगता है। तो प्लस माइनस दोनों ही है, पर पहन के बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है वो। तो अभी क्या है, ये ना उसके छोटा हो गया है, तो ये इसकी जो बूटीज वाला पार्ट है ये मैं इसको कट कर दूंगी। देन फोल्ड करके ना, यूं करके फोल्ड करके इसको सिलाई कर दूंगी, तो जहां तक भी आएगा। क्योंकि अभी मैंने उसको लास्ट टाइम पहनाया था ना, तो आप ये देखो यहाँ पे ये इस तरीके से ना, ये दिख रहा होगा, ये फट गया है क्योंकि स्ट्रेच हो रहा था, तो इस चक्कर में ये फट गया है। तो ये तो मैं सही नहीं कर सकती क्योंकि ये कपड़ा ही सिलाई से निकल गया है। बाकी बूटीज में सोच रही हूँ ये वाला पार्ट इसका कट कर देती हूँ, जिससे थोड़ा सा ऊंचा आएगा। पर अब ये मुझे क्यूट लगता है, तो कम से कम पहनने में तो आएगा। ऑल्दो ये उसके ना बिल्कुल एकदम फिटिंग का हो गया है, बिल्कुल हाथ में और यहाँ सब बिल्कुल एकदम कस के आता है, पर फिर भी थोड़ा सा स्ट्रेच होता है कपड़ा ना, तो ये आ जाएगा। तो ये मुझे करना है। देन एक चीज और थी, इसको ये हमारे ही फ्लोर पे एक रहती हैं, मैंने आपको दिखाया भी था, उसके नामकरण में, इसके नामकरण में उन्होंने ये दिया था इसको डांगरी। तो ये बड़ी सिंपल सी डांगरी है, लेकिन ना मुझे बड़ी क्यूट लगती है क्योंकि बहुत ही मतलब उसके पास जो भी डांगरी हैं, 3-4 डांगरी आई थी कृषिव के पास। एक मैंने परचेज की थी और 3-4 उसको मिली हुई हैं। तो ऐसे उसके पास डांगरी हैं, लेकिन सब में यहाँ पे कुछ ना कुछ बना हुआ है, बहुत वैसी सी हैं। ये ना एकदम बहुत डिसेंट सी मुझे लगती है, बहुत ही प्लेन सी है, देखो आप। तो ये मुझे लगा था कि बहुत उसके बड़ी है और मतलब कब पहना पाऊंगी, इस पर लिखा भी 6 to 12 मंथ। तो मैंने अभी इसको एक दिन पहना के देखा कि देखती हूँ कैसा लग रहा है, अगर एयरपोर्ट पे यही पहना के ले जाऊँ, क्योंकि इसका फैब्रिक काफ़ी सॉफ्ट है और थोड़ा सा ना अच्छा भी है, मतलब ठंड नहीं लगेगी, इतना हल्का भी नहीं है। तो मैंने उसे पहनाया, तो उसमें पैर में तो उसके बिल्कुल एकदम नीचे तक आ रहा है, क्योंकि उसकी हाइट ठीक है, कशिफ की हाइट ठीक है, अपने पापा की तरह उसकी हाइट निकलने वाली है। लेकिन इसका ये वाला जो पार्ट है ना, ये काफी लंबा जा रहा है, मतलब ये जो बटन यहाँ पे हमें लगाने हैं ये काफी लंबा जा रहा है। तो मुझे यहाँ पर करीब इसके बटन लगाने हैं और ये यहाँ पर है। तो इसका एक बटन मैं निकाल कर यहाँ पे लगा देने वाली हूँ, तो उसके इतना ना ऐसे करके यहाँ पे आ जाएगा। ये वाला जो पार्ट है ना, ये उसके बिल्कुल यहाँ पे नेक पे आ रहा है। तो पहनाने के बाद बहुत सुंदर लग रहा था, तो मैं इसको भी ठीक करने वाली हूँ। और इसका एक अभी धुलने को पड़ा हुआ है, तो वो मैं बाद में करूँगी, ये पहले कर देती हूँ। देन इस डांगरी के साथ अंदर इस तरीके का ये टी शर्ट मिला था। तो जितने भी डांगरी है ना, उनमें अंदर जो है वो टी शर्ट मिलते हैं। तो जो भी टी शर्ट्स होते हैं ना, अगर आप डांगरी के अंदर पहनाओगे, तो जब आप बच्चे को कैरी करते हो, गोद लेते हो, तो वो ऊपर को खिसक जाते हैं और उसका पेट जो है वो खुल खुल मतलब नंगू नंगू दिखने लगता है। तो ये टी शर्ट उसको मिला है, फुल स्लीव्स का टी शर्ट है। तो वैसे तो ये लंबाई में ठीक है। अभी मैं सोच रही हूँ ना, मैंने इसके नीचे ये नहीं पहनाना है, मैंने वंजी ऑर्डर की है अमेजोन से। तो 5 जने 6 का पैक है, 600 रुपए का आई थिंक। वो फुल स्लीव्स की है। देन उसमें वो नीचे जो शर्ट्स वाले बटन वाले होते हैं, वहाँ वो मैंने ऑर्डर किए हैं कि जितनी भी इसकी डांगरी है ना, उनके नीचे मैं वो वंजी पहनाऊंगी। ये वाले टी शर्ट मतलब नहीं पहनाऊंगी। उसमें यहाँ पे तो ये जैसे लूप दे रखे हैं, ये तो नहीं होगा। लेकिन वंजी में क्या होता है कि वो बटन वटन होते हैं, तो वो अपना अच्छे से पैक हो जाता है, बच्चे को कितने भी अच्छे से पकड़ो, कैसे भी पकड़ो, वो नहीं निकलने वाला है, उसके ऊपर डांगरी फिट रहेगा। इसमें बार बार ये ऊंचा हो जाता है, फिर उसको इन करना पड़ता है, तो ये मुझे थोड़ा सा सही नहीं लगता है। इसको मैं ऐसे ही पहना सकती हूँ जीन्स या निक्कर के साथ। तो और भी इसके जो कपड़े हैं ना, उनमें भी इस तरीके के टी शर्ट्स मिले हैं, जबकि वो छोटे छोटे टी शर्ट्स हैं, मतलब थोड़े से लंबे बनाने चाहिए। बहुत छोटे ऊंचे ऊंचे से टी शर्ट्स हैं, तो मैं सोच रही हूँ पहना के और ख़त्म करूँ, क्योंकि ये अपना रखे रखे छोटे हो जाएंगे। तो बस इसको सही करना है, देन इसको ठीक करना है। इसको फटाक से सही कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको कृषिव की शॉपिंग दिखाती हूँ मैंने क्या क्या परचेज किया है।
तो ये देखिए रोम्पर मैंने जो है वो ठीक कर दिया है और इस तरीके से इसमें नीचे जो है वो सिलाई मार दी है। तो मैंने हाथ से ही सिलाई करी है, कभी मशीन रखूँगी तो उससे भी कर दूँगी, क्योंकि अभी एक इतनी सी चीज़ के लिए क्या ही मशीन रखती मैं। तो इस तरीके का जो है ये हो गया। अब इसको पहनाने में सही लगेगा, थोड़ा सा शॉर्ट आएगा पर ठीक है। और रोम्पर ना हमेशा मतलब इस तरीके से ही खुले वाले लेना ज़्यादा सही रहता है, क्योंकि वो बहुत टाइम तक हम पहना सकते हैं। बंद वाले रोम्पर जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा जल्दी छोटे हो जाते हैं, तो पैसा वेस्ट हो जाता है। वरना आप इस तरीके से कट कीजिए तो आप यूज़ में ले सकते हैं। तो ये ठीक हो गया। इसका जो दूसरा है वो भी मैं कर दूँगी, धुल जाएगा तो। देन ये वाले में भी मैंने देखो यहाँ पर जो है ये बटन लगा दिया है। यहाँ पे 2 बटन लगे थे तो मैंने आगे वाला बटन निकाल दिया है और इधर भी लगा दिया है। तो इसकी स्ट्रिप ना एक अलग है, एक अलग है, तो अच्छी लगता है काफ़ी। तो यहाँ पर अब इस तरीके से जो है ये आ जाएगा और यहाँ पर ये ऐसे आ जाएगा। क्रशिफ के फिटिंग का हो गया है। मैंने एक दिन पहनाया था तब मैंने जो है वो नाप लिया था, पर अभी मैंने ना नाप भी नहीं लिया है, तो पता नहीं मैंने अपने अंदाज से ही जो है वो कर दिया है। देखते हैं कि कैसा आता है। अगर नहीं आया सही तो नीचे वाला बटन तोड़ के फिर से ऊपर लगा दूंगी कहीं पर भी। तो फिलहाल तो है जो काम हो गया है। तो चलिए मेरा वो काम तो हो गया है, मैं आपको क्रशिफ की शॉपिंग दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले दिखाती हूँ शर्ट। ये मैंने शर्ट ली है जो कि बहुत ही मुझे प्यारी लग रही है और ये 6 to 12 मंथ में है, मैक्स से लिए था और थोड़ा सा उसके बड़ा आ रहा है क्योंकि 6 to 12 मंथ में अभी कृषि 4 मंथ का कंप्लीट भी नहीं हुआ है। तो ये जो है वो थोड़ी सी बड़ी है। मैंने उसको पहना के देखी थी घर आते ही, तो वो बहुत ही क्यूट लग रहा था क्योंकि उसने शर्ट पहली बार पहनी थी, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ा लग रहा था। तो मुझे इसको पहनाने में थोड़ा सा अजीब लग रहा है कि बच्चा बहुत बड़ा बड़ा सा लग रहा है, अपनी उम्र से भी ज़्यादा बड़ा लग रहा है। तो मतलब क्यूट तो बहुत लग रहा था पर अभी थोड़ा बड़ा लग रहा है, तो शायद से मैं इसको ना पहनाऊं। तो ये बहुत ही सुंदर सी शर्ट ली है। एक शर्ट मैंने और ली है जो कि है ये इस तरीके की, ये भी बहुत सुंदर लग रही थी। इसमें एक पीच कलर था, एक ये कलर था, तो मेरे हस्बैंड को ये वाला कलर अच्छा लगा, मुझे भी यही वाला अच्छा लगा, तो हमने ये ले ली। ये हाफ स्लीव में है और वो फुल में थी। ये भी 6 to 12 मंथ में है। इससे कम में जो है वो शर्ट्स मिल ही नहीं रही थी, 6 to 12 से ही स्टार्टिंग था। देन एक मैंने लिया है इस तरीके का पजामी, या आप क्या कह सकते हो, जॉगर भी कह सकते हो। इसमें यहाँ पर पीछे भी जो है वो एक पॉकेट पीछे दे रखी है और साइड में भी पॉकेट दे रखी है। क्या करेगा पॉकेट का क्यूट है, बहुत ही क्यूट लग रहा है। मुझे इतना मज़ा आ रहा है ना मुझे उसके लिए कपड़े खरीदने में। ये भी 6 to 12 मंथ में है, लेकिन ये मैंने उसको पहनाया था, ठीक आ रहा था, थोड़ा सा मतलब बड़ा था लेकिन ठीक आ रहा था। तो ये मैंने लिया है। ये ना इस शर्ट के नीचे भी बड़ा सही लग रहा है, मतलब बड़ा कूल सा लुक आ रहा था। मैंने दोनों चीज़ें बना के देखी थी, तो ये मैंने लिया है। और एक मैंने ली है जीन्स जो कि मेरा बड़ा मन था उसके लिए जीन्स लेने का, तो ये स्लिम फिट में जीन्स है और ये भी अगेन 6 to 12 मंथ। ये देखिए यहाँ पे मेंशन है 6 to 12 मंथ। ये भी मैक्स से ही लिया मैंने। तो ये उसको ना लंबी आ रही है और मैंने इसके 2 फोल्ड किया तब उसको जो है वो ठीक आई थी। और ये वेस्ट से भी थोड़ी सी लूज है, तो मैं सोच रही थी सस्पेंडर जो आता है वो ले लूँ, क्योंकि बच्चों की बेल्ट तो आई थिंक नहीं आते होंगे, आते भी होंगे तो उनके पेट पे जो है वो अजीब सा, मतलब मुझे अनकंफर्टेबल सा होगा शायद से, इसलिए मैं सस्पेंडर जो है वो ले लूँगी। मैं लेने गई थी तो हमारे पास में जो शॉप है ना वहाँ पर्पल कलर का मिल रहा था, मुझे चाहिए था ब्लैक जो कि और भी चीज़ों पे चल जाए, तो वो लगा के पहना सकते हैं। तो ये है जीन्स जो कि बहुत ही सही लग रही है। पता नहीं मैं इसको कब पहनाऊंगी, अभी तो मैं नहीं पहनाने वाली हूँ, वो बहुत बड़ा लग रहा है। और एक मैंने लिया उसके लिए ये शूज़, तो मुझे उसके लिए शूज़ लेने थे। तो यहाँ हम कहीं भी शूज़ देख रहे थे ना, तो वो शूज़ के नाम पे वही बच्चों वाले सॉक्स आते हैं ना जो मैंने आपको पहले भी दिखाए थे, उस तरीके की वो दे रहे थे कि यही शूज़ है यही शूज़ है। पर मुझे प्रॉपर शूज़ लेने थे, मुझे तो लेसेस वाले शूज़ लेने थे, पर वो इतने छोटे बच्चों में मिल नहीं रहे हैं। शायद बच्चे कंफर्टेबल नहीं होते होंगे या उनके पैर इतने छोटे छोटे होते हैं तो शायद उनको नहीं जमता होगा। तो मैंने ये जो है वो शूज़ लिए हैं जो कि बहुत ही क्यूट लग रहे हैं। देखो आप, बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहे हैं। और हम लोग मतलब हमने शोरूम में मैक्स के पूछा था, उन्होंने बोला इतने छोटे बच्चों में शूज़ नहीं आते हैं। फिर बिलिंग काउंटर पे गए, शोरूम जो है वो क्लोज ही हो रहा था। बिलिंग काउंटर पे गए तो वहाँ पे ना जो साइड में चीज़ें रखी रहती है, कुछ एक्सेसरीज पर्स और वो सब चीज़ें होती हैं, वहाँ पर मुझे ये दिख गए। तो गर्ल्स के भी शूज़ थे और बॉयज़ में सिर्फ एक था, मतलब ये गर्ल बॉय दोनों में बना सकते हो आप, सिर्फ ये एक ही पेयर था। तो मैंने तुरंत जो है वो उठाया और उसको पाँव में पहना के देखा, उसको एकदम फिट आ गया, परफेक्ट आया ये उसको। तो मैंने झट से जो है वो ले लिए और बहुत ही ज़्यादा मुझे प्यारे लग रहे हैं।
पीछे कुछ इस तरीके से हैं और फ्रंट में ऐसे हैं। फैब्रिक अच्छा है, बहुत सॉफ्ट। तो 500 के थे, जिसपे शायद 50% देखो 499 है, इस पे 50% डिस्काउंट था, तो हमको 250 में पड़े थे ये। तो ये भी अगेन 6 मंथ के हैं, पर कृषिप को आ गए थे। तो ये मेरा बड़ा ही मन था लेने का, तो मेरा मन जो है पूरा हो गया। एक मेरा उसके लिए ना सनग्लासेस लेने का बड़ा मन है। मेरे को लग रहा है कि पहली बार वो जा रहा है एयरपोर्ट पे, तो मतलब हैंडसम सा लगे। क्यूट तो है यार, लेकिन मुझे लगता है बड़ा कूल सा लगे, सनग्लासेस लगाऊं, शूज पहनाऊं। अगेन मेरा मन था कि ग्लेसेस वाले शूज मिले, पर वो नहीं मिले। तो मेरे दिमाग में ना एक अलग ही मेरा अलग ही दिमाग में कुछ चल रहा है कि मैं उसको ऐसे गेटअप करके ले जाऊंगी, वैसे गेटअप करके ले जाऊंगी। अब क्या बन के जाएगा मुझे नहीं पता फाइनली मैं उसको क्या पहना के ले जाऊंगी। लेकिन अभी मेरे दिमाग में ना बहुत कुछ चल रहा है, तो मैं डेली डेली ना हॉपस्कॉच पे, फर्स्ट क्राई पे, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, मीशो, सब पे कुछ ना कुछ सर्च करती रहती हूँ। एक सनग्लासेस मुझे फर्स्ट क्राई पे बहुत ही सुंदर दिखे हैं, जो बियर की शेप में है, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। 250 के थे आई थिंक, उस पर 40 या 50 जो है वो डिलीवरी चार्ज लग रहा था। वो मैं सोच रही हूँ वो ऑर्डर कर दूँ, बहुत अच्छे रिव्यू हैं उसके। तो वो मैं फर्स्ट क्राई पे था या हॉपस्कॉच पे था, मुझे ऐसे ध्यान नहीं आ रहा है, बहुत सुंदर थे। तो वो मैं सोच रही हूँ वो उसके लिए ऑर्डर कर दूँ जल्दी से, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। वो मैं आपको बाद में बताऊँगी कब जाने वाली हूँ, पर बहुत ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं जाने के लिए। तो बस जब कृषि वो जाएगा ना बरेली, तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, व्लॉग ज़रूर करूँगी, क्योंकि मेरा बच्चा पहली बार जाने वाला है। और कैसी ये यादगार होगा, यूट्यूब पे पड़ेगा तो हमेशा वो देख सकता है। अच्छा, ये चीज़ें जो है वो मैंने कृषि के लिए ली थी। अब मैं आपको वो दिखाती हूँ जो मैंने ज़ूडियो से परचेज़ किया था। तो ज़ूडियो से मैंने ऊपर हम लोग मेन सेक्शन में गए थे, तो वहाँ पर ना बड़ी कूल सी ये शर्ट दिखी मुझे, जो कि मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। ये देखो टाई एंड डाई वाला प्रिंट है, और इसका फैब्रिक इतना सॉफ्ट है ना कि अगर आप इसको पहनो तो पता ही नहीं चल रहा है कि आपने कुछ पहना है। आपको फील भी आ रहा होगा, आई थिंक कपड़ा समझ में आ रहा होगा। बहुत ही हल्का सा कपड़ा है, ऑल्दो ये ट्रांसपेरेंट बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। तो ये मैंने अपने हस्बैंड के लिए लिया एक, और सेम जो है वो मैंने अपने लिए भी लिया। तो ये स्मॉल साइज में मैंने अपने लिए लिया है, और हस्बैंड के लिए डबल एक्सल लिया है। तो मुझे लगा कि मैं भी देखती हूँ, तो मैंने मेन सेक्शन से ये भी उठा लिया, और एक ही स्मॉल बचा था और एक ही ये बचा था, दोनों मैंने ले लिए। फिर मैंने पहन के भी देखा कि शायद से पता नहीं अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा, क्योंकि फिटिंग पता नहीं, जेंट्स वाली शर्ट थोड़ी अलग टाइप की होती है ना, तो मुझे लगा पता नहीं कहीं ऐसा ना हो कि एकदम जेंट्स टाइप का लगे। पर मैंने पहन के देखा तो बिल्कुल सही लग रहा था। इसका कॉलर भी ना कुछ इस टाइप से, थोड़ा सा ब्रॉड कॉलर है, एकदम वो खड़ा खड़ा शर्ट वाला कॉलर नहीं है, ब्रॉड सा कॉलर। देखो आप ऐसे समझ आ रहा होगा, ऐसा सा कॉलर है, तो उस वजह से काफ़ी कूल लग रही है। और अभी मेरे ऊपर अच्छी लग रही है, इन करके थोड़ा सा इन करके पहन रही हूँ ना, स्टाइल कर रही हूँ, तो बहुत सुंदर लग रही है। तो ये हमने ज़ूडियो से ली है, कहीं घूमने जाएंगे, तो मैंने कहा दोनों दो एक सी पहनेंगे। अभी तक हम लोगों ने आज तक ऐसा कभी भी ट्विनिंग नहीं की है। कलर की ट्विनिंग की है, बहुत बार की है, लेकिन सेम चीज़ जो है वो नहीं पहनी है। तो ये था आई थिंक, एक मिनट बताती हूँ मैं आपको, 499 या 450 का था शायद। ठीक है, तो मैंने ये ली है। और मैंने अपने ली है ये बहुत ही प्रिटी सी ड्रेस, जो कि मुझे बड़ी सही लगी थी। तो वहाँ पर ना इस तरीके की ड्रेसेस बहुत ही अच्छी हैं, और प्राइस भी बड़े रीजनेबल है। मतलब 1000 के अंदर आपको बहुत ही अच्छी अच्छी ड्रेसेस मिल जाएंगी। ऑनलाइन से कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन में और शोरूम में फैब्रिक एकदम डिफरेंट होता है। तो बहुत ही सही मुझे लगा। इसका प्राइस है 899, और कोई डिस्काउंट नहीं है, फ्रेश में है। तो इस तरीके का इसमें जो है स्ट्रिप वाला जो है वो दे रखा है पैटर्न, और पीछे यहाँ पर इलास्टिक जो है वो दे रखी है। मैंने इसमें पिक किया है स्मॉल साइज, क्योंकि मैं स्मॉल पहन के देखा था तो मुझे एकदम फिट आ रहा था। ये जो बाजू वाला पार्ट है ना, ये एकदम मुझे फिटिंग का आ रहा था। अगर मैं मीडियम लेती तो यहाँ पे लूज आता, जो कि फिर अच्छा नहीं लगता है, बल्कि बल्कि सा लगता है। तो ये बड़ी ही सुंदर सी ड्रेस है, मुझे बहुत अच्छी लगी, 1 पीस है। तो मैंने सोचा मैं अपने होम टाउन जा रही हूँ, तो कहीं घूमने वूमने जाना हुआ या कुछ हुआ तो मैं वहाँ पर जो है ये पहन के जा सकती हूँ। और एयरपोर्ट पे भी पहन के जाओ तो बड़ा कूल लगेगा, सनग्लासेस वगैरह लगा के जाओ, बड़ा अच्छा लगेगा। पर एयरपोर्ट पे मैं नहीं पहन के जाऊँगी, क्योंकि कृषि साथ में होगा ना, तो मतलब उसको कैरी करना होगा और वो सब, तो इसलिए ये लेकिन बहुत सुंदर है। अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो 100% ले सकते हैं, कपड़ा बहुत सुंदर है और मुझे तो बहुत अच्छा लगा। जब पहनूंगी तो जरूर से शेयर करूंगी।
एक मैंने मंगाई है मीशो से जीन्स अपने लिए। अभी ना मैं जीन्स बिल्कुल भी एक्सपेंसिव नहीं लेना चाह रही हूँ, क्योंकि मेरा अभी जो है वो टमी काफ़ी जो है वो निकला हुआ है, काफ़ी बड़ा हो रखा है। तो मैं सोचूँ एक्सपेंसिव लूँगी, फिर जब मैं वेट लॉस करूँगी तो फिर मतलब वो वेस्ट हो जाने वाली है। तो मैंने इस तरीके की एक जो है वो वाइड लेग जीन्स जो है वो ऑर्डर की थी। ये 326 की या 324 ऐसे कुछ की मुझे मिली है। पहनने में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, हाई वेस्ट जीन्स है इस तरीके का। बस इसमें ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि मैं इस तरीके का पहनती नहीं हूँ, और सेम नीचे भी जो है वो इसमें दे रखा है, लेकिन पहनने में बहुत ही कंफर्टेबल है। मैंने एक ब्लू भी जो है वो इसमें की पहले मंगाई थी, उसको मैं बहुत बार पहन चुकी हूँ। पहनने में बिल्कुल ऐसा नहीं लगता है कि चुभ रही हो या बहुत वैसी हो, बहुत ही कंफर्टेबल है, कपड़ा बहुत सही है मतलब रेट के अकॉर्डिंग। तो और मैं आपको दिखाती हूँ क्रॉप टॉप मैंने अपने लोकल मार्केट से जो है वो परचेज किए हैं। तो ये मुझे बड़े सही जो है वो मिल गए। इस तरीके का ये क्रॉप टॉप है, ये देखो। मैंने एक क्रॉप टॉप ना ऑर्डर किया था ऑनलाइन मीशो से, वो बहुत ज़्यादा क्रॉप था और मेरा टमी बहुत ज़्यादा उसमें विजिबल हो रहा था। और हाई वेस्ट जीन्स एक्चुअली मैंने ये इसमें का ब्लू जीन्स पे वो कैरी किया था, ब्लैक मंगाया था मैंने, उसका शॉर्ट भी डाला है, तो वो मुझे बिल्कुल भी जम नहीं रहा था, तो मैंने वो रिटर्न कर दिया। ये फिर मुझे, और वो बिल्कुल ना फिटिंग का आ रहा था, एकदम बॉडी हगिंग टाइप का हो गया था, जबकि मैंने उसमें बड़ा साइज किया था फिर भी। तो ये मुझे बड़ा सही लगा, और इसका फैब्रिक आप देखो, आप समझ में आ जाएगा कि कितना सही फैब्रिक है इसका। थोड़ा सा ना मोटा वाला फैब्रिक है, गर्मी में, बहुत ज़्यादा गर्मी में शायद मैं ना पहन पाऊँ, पर यहाँ भी मुंबई के वेदर में बड़ा ही सही रहेगा, और बहुत ही कूल सा लग रहा है। इस पर प्रिंट मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम ना बड़ा सही सा कपड़ा है, छूने में ठंडा ठंडा सा फील हो रहा है। कि स्लीव्स कुछ ऐसी सी हैं, तो वो बोल रहे थे कि उनके पास क्या कहते हैं, ओवर साइज टी शर्ट्स भी बहुत थी, पर सारी सेल हो गई। तो आज फिर से मैं जाके देखूंगी, मिल गई तो एक दो वो भी लेके आऊंगी, क्योंकि इस टाइम ना मुझे अलग ही क्रेज चढ़ा हुआ है ओवर साइज टी शर्ट्स का। मतलब मैं अपने हस्बैंड की पूरी प्रेगनेंसी में मैंने टी शर्ट्स पहनी, और अभी भी मैं उन्हीं की टी शर्ट जो है वो घर में पहनती हूँ। मुझे अब बिल्कुल भी, जितना मैं पहले शादी से पहले ना मुझे एकदम बॉडी हगिंग कपड़े इतने पसंद होते थे, मम्मी कहती थी ये ऐसे कपड़े पहनती है हवा भी ना जाए। सच में मैं बिल्कुल एकदम टाइट सूट, बिल्कुल भी लूज नहीं होना चाहिए, अगर थोड़ा सा भी टेलर ने बना दिया ना लूज, तो मैं खुद से फिटिंग कर लेती थी, इतनी इतनी सिलाइयाँ मारती थी। और अब टाइम आ गया कि अब मुझे एकदम ढीले कपड़े, मतलब एकदम लूज लूज लूज। ये देखो, आप देखने से इतना बड़ा लग रहा है, और जबकि मैंने इसको पहना तो ये मेरे एकदम सही आया, फिटिंग का आया। तो मैं कितनी मोटी हो गई हूँ ना तो ठीक हो जाऊंगी, पर मुझे अब ऐसे कपड़े अच्छे लगने लगे। तो एक मैंने ये लिया था, एक मैंने ये लिया था, ये मुझे बहुत ही ज़्यादा कूल लग रहा है। मतलब जब मैंने इसको, मुझे एकदम ना घर पे आई, मुझे लगा इसे फटाक से पहन के देखती हूँ, तो मुझे बहुत ही कूल लगा। फुल स्लीव्स का है। अगेन ये भी जो है वो बहुत गर्मी में नहीं पहन सकते, ये इस टाइम वाले वेदर के लिए ही शायद आए होंगे मुंबई में ऐसे कपड़े, क्योंकि अभी थोड़ा सा ठंडा वेदर हो रहा है, कहीं घूमने वूमने जाओ तो ठंडा लगता है। तो ये फुल स्लीव्स का है, इस तरीके की स्लीव्स है, बहुत ही ज़्यादा, ये भी क्रॉप टॉप है, बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट लग रहा है पहनने के बाद। तो मैं जो है वो इसे जल्दी से कहीं पे तो पहनूंगी। बहुत ही प्यारा लगा। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। तो यही थी शॉपिंग जो मैंने की थी अपने लिए, कृषि के लिए, अपने हस्बैंड के लिए। हस्बैंड ने ना एक शूज़ भी लिए हैं, जो कि यहाँ मुंबई की बारिश के अकॉर्डिंग है, प्लास्टिक या रबड़ वाले मटेरियल में है कुछ। मुंबई में अलग टाइप के ही जो है वो इस टाइम चीज़ें मिलती हैं, क्योंकि यहाँ बारिश बहुत ज़्यादा होती है। तो वो भी बड़े सही हैं ज़ूडियो में, अगर कोई लेना चाहता है तो ले सकता है। तो बस यही था, जो यही सारी शॉपिंग थी जो मैंने की है। और आपको मेरा एक्साइटमेंट लेवल तो दिख ही रहा होगा कहाँ तक पहुँच गया अपने घर जाने का, क्योंकि बहुत टाइम बाद जा रही हूँ। तो बस इसी के साथ आज का ये वीडियो एंड करती हूँ। बहुत ज़्यादा मैंने कुछ भी नहीं दिखाया है, क्योंकि अभी कुछ है ही नहीं करने के लिए, कर्शिफ सो रहा है, काम सारा हो चुका है, तो मैंने सोचा आपके साथ ये सब शेयर कर देती हूँ। तो बस आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलती हूँ एक नए इंटरेस्टिंग से व्लॉग के साथ। कब मिलती हूँ नहीं बता सकती, पर जल्दी से मिलूंगी। बाय बाय।